बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कबीर साहिब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना, यही कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य साहिब नल नील को शरण में लेने के उपरांत श्रीलंका में गए। वहां पर एक परम भक्त चंद्र विजय जी का 16 सदस्यों का पुण्य परिवार रहता था। वह भाट जाति में उत्पन्न पुण्यकर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंद जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नामदान प्राप्त किया। परम भक्त चंद्र विजय जी की पत्नी भक्तमती करमवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी करती थी, यानी सेवा करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक, अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उनका मनोरंजन कराया करती थी। भक्त चंद्र विजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर प्रसन्न करता था। भक्त चंद्र विजय की पत्नी भक्तमती करमवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा, जो सृष्टि रचना अपने सतगुरुदेव मुनिंद जी से सुनी थी, प्रतिदिन सुनाने लगी। भक्तमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई घंटों तक प्रभु की सत कथा को भगतमती करमवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन रानी मंदोदरी ने करमवती से पूछा, आपने यह ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थीं। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। तब करमवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुला कर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा, आपकी नौकरानी वही करेगी। मेरी एक विनती है, कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए। स्वयं जाकर दर्शन करना श्रेयकर होता है और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं दर्शन करने आऊंगी। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में कृपा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय उपरांत
अपने प्रिय देवर श्री भक्त विभीषण जी को उपदेश दिलाया। भक्तमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहरनिश प्रभु स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को श्री सतगुरु मुनिंद्र जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है, इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है। आपको किसी ने बहका लिया है। कुछ ही समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने 9 लखा बाग में कैद कर लिया। भगतमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भगतमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंद्र जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी की औरत का अपहरण कर लिया, मुझसे सहन नहीं हो रहा। वह उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं करते। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था। परमेश्वर मुनिंद्र साहेब जी ने कहा कि बेटी मंदोदरी, यह औरत कोई आम स्त्री नहीं है। श्री विष्णु जी को श्रापवश पृथ्वी पर आना पड़ा। वे श्री राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र अयोध्या वासी हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता रूप बनाकर इनकी पत्नी रूप में वनवास में थीं। उसे रावण एक साधु वेश बनाकर धोखा देकर उठा लाया। यह स्वयं लक्ष्मी जी सीता जी हैं। इसे शीघ्र वापस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा मांगना। रावण करे तो इसी में इसका शुभ है। भक्तमती मंदोदरी ने अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वे 2 मस्करे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मेरे पास अनगिनत सेना है। मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती हैं। मेरे पुत्र मेघनाथ ने स्वर्गराज इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। तू मुझे उन 2 बेसहारा फिर रहे वनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापस नहीं करूंगा। मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान जो अपने पूज्य गुरुदेव से सुना था, रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को पीटा तथा कहा, तू ज्यादा श्री रामचंद्र का पक्षपात कर रहा है, उसी के पास चला जा। एक दिन भक्तमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग उजड़ रहा है। एक बार आप भी तो मेरे पति को समझा दो। यदि आप की बात माने नहीं तो मुझे विधवा होने का कोई दुख नहीं होगा। अपनी बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के समक्ष खड़े होकर प्रतिपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की।
द्वारपालों ने कहा कि ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। द्वारपालों ने कहा कि ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब पूर्ण प्रभु अंतर ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हुए। रावण की दृष्टि ऋषि पर गई तो गरज कर पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा बिना किसने अंदर आने दिया है? उसे लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर ने कहा कि राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना किया था। उन्हें पता नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर कैसे आया? तब पूर्ण प्रभु मुनिंद्र वेश में अदृश्य होकर पुनर्प्रकट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण कर लाए हो। यह आपकी शान व शूरवीरता के विपरीत है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी जी अवतार हैं। श्री रामचंद्र जी जो इसके पति हैं, वे स्वयं विष्णु हैं। इसे वापस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो, इसी में आपका श्रेय है। इतना सुनकर तमोगुण भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दहाड़ता हुआ कूदा तथा उस नादान प्राणी ने ललकार तलवार के अंधाधुंध 70 बार ऋषि जी को मारने के लिए किए। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने एक झाड़ू की सींक हाथ में पकड़ी थी, उसको ढाल की तरह आगे कर दिया। रावण के 70 बार उस नाजुक सींक पर लगे। ऐसे आवाज हुई जैसे लोहे के खम्भे पर तलवार लग रही हो। सींक टस से मस नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकार बस नहीं माना। यह तो जान लिया कि यह कोई आम ऋषि नहीं है। कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी, आप जा सकते हैं। परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए। रानी मंदोदरी ने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री रामचंद्र व रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीश न्यौछावर करके प्राप्त किया था, वह क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नरक का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण पद परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए पूर्ण प्रभु की कृपा से लंका देश का राज्य भी प्राप्त हुआ। राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। सभी राक्षस वृत्ति के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे। भक्तमती मंदोदरी तथा भक्त विभीषण तथा परम भक्त चंद विजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके
आजीवन मर्यादावत सत भक्ति की वे सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर ही सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक में चले गए। इसलिए पवित्र गीता